हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलिए आज हम करवाने वाले हैं परसेंटेज, मतलब हिंदी बोले तो प्रतिशत। तो प्रतिशत जो होता है हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। जो प्रतिशत होता है, चाहे लिख लीजिए, जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। 100 के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। जैसे कुछ इसका एक फॉर्मूला भी होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला बताते हैं कि जो प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जितने आए उसे ऊपर लिखेंगे बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या और गुणा कर देंगे 100 से। जितने आए उसे लिखेंगे प्रतिशत ऊपर और बटे में लिखेंगे कुल संख्या, गुणा कर देंगे 100 से। तो जो निकल के आएगा वो आएगा प्रतिशत। जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हमसे बोलते हैं कि 100 अंक में से 25 अंक, 100 में से 25 अंक आए, इसको प्रतिशत में लिखना है। 100 में से 25 अंक आए, इसको हमें प्रतिशत में लिखना है। तो जितने आए उसको ऊपर, कुल संख्या को नीचे, कुल संख्या कितने में से है? 100 में से, और गुणा कर देंगे 100 से। 100 से 100 मतलब 25%, 25%। जो 100 अंक में से 25 अंक आए तो 100 का कितना परसेंट हुआ? 25%। एक और एग्जांपल है, जैसे 50 अंक में से 24 अंक आए, 50 में से 24 अंक आए, तो 50 में से 24 अंक का मतलब क्या होगा कि जितने आए उसको ऊपर, टोटल को नीचे और गुणा कर देंगे किससे? 100 से। 50 दूनी 100 और 24 दूनी 48%। मतलब 50 का जो 24 है वो 48%, 48%। समझ में आइए। बच्चे देखिए, ध्यान रखना जो मैं लिखवा रहा हूं नोट में। देखिए, जब भी परसेंटेज, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसे 100 से भाग देंगे। जैसे हमसे वो होता है प्रतिशत है 25%, 25%। इसको हमें बोलना है 25% को भिन्न में बदलेंगे। 25% को भिन्न में बदलेंगे तो 25% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? भिन्न में बदलते हैं 25%, मतलब प्रतिशत की जगह पे हम क्या लगा लेंगे? 100। ध्यान रखना, प्रतिशत की जगह पे हम 100 लगा देंगे। 25 चौक 100, मतलब इसको बोल देंगे 1/4। आपको पता ही होगा भिन्न किसे बोलते हैं? भिन्न जो होता है मतलब इंग्लिश में से फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या होता है? जो भी p बटे q की फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है,
कोई भी हो सकती है संख्या, कोई भी संख्या का मतलब जैसे 1/2, 3/4 या 3/5, 2 4/2, 3/9, कुछ भी हो सकती है संख्या एक्सेट्रा, पर केवल और केवल p/q मतलब उसके अंदर अपॉन में संख्या आनी चाहिए। सबको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भिन्न में आ गया। ऐसे हमसे यदि कोई बोले, यदि ऐसे हमसे कोई बोले कि 20% को भिन्न में बदलिए, 20% को भिन्न में बदलिए, तो 20% को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 20/100, 0 से 0 2/10, मतलब 1/50। ये हो गया भिन्न में बदल गया, मतलब हम परसेंटेज को एक प्रतिशत में जो लिखा हुआ है परसेंटेज को हम भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 1/5 फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए हम क्या बताने वाले हैं आपको, अब हम बताने वाले हैं आपको, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात को। देखिए अब हम क्या बताने वाले हैं, एक चीज और लिखना, एक चीज और लिखना बच्चा, जब भी इसका यदि उल्टा पूछे, उल्टे का मतलब यानी जब भी हमें भिन्न में दे, जब भी हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, यदि हमें भिन्न दे रखा है तो भिन्न को यदि हमें प्रतिशत में बदलना हो तो उसे 100 से गुना करेंगे, उसे हम 100 से गुना करेंगे। ध्यान रखना, जब भी हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम भाग देंगे किससे 100 से, और जब भी हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 की गुना करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल 2/5 लिखा हुआ है, भैया 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 2/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 20 आ गया, और 20 की गुना 2 से करेंगे 40, मतलब 40%, ठीक है। समझ में आ गया। एक और देखिए, मान लीजिए हमसे कोई बोले 3/10 को हमें किससे बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, 3/10 को हमें किससे बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 10 हो गया और 10 की 30%, और परसेंटेज का समझना जरूरी होता है, 30%, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, जब भी अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम इसे क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, और जब भी हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 की गुणा करेंगे, 100 की गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ आई। नोट लिखें, देखिए कभी कभी बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि जैसे कि 10 20 का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 20 है 10 है तो 20 का कितने प्रतिशत है, जो 20 है जो 10 है वो 20 का कितने प्रतिशत है। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, आप नोट लिख लीजिए, नोट लिख सकते हैं। का वाली संख्या को नीचे रखेंगे। का वाली जो संख्या होती है उसे हम नीचे रखते हैं, मतलब का किसके नीचे रखा हुआ है, 20। बोले 10 20 का
20 का जो 20 है उसे नीचे लिखिए और जो बची हुई संख्या है उसे ऊपर, और प्रतिशत का बदलना है तो हम क्या करते हैं 100 से। तो देखिए 0 से 0, 2 बटे 10 और 5 से 50। समझ में आ गया? जो 10 है वो 20 का प्रतिशत है, 50 का प्रतिशत। ठीक है, चलिए और मान लीजिए अभी हमसे इसका उल्टे पूछा जाता है। उल्टे का मतलब बोला जाता है कि 20 10 का कितना प्रतिशत है, 20 10 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करते हैं, जिसके पीछे क्या लिखा हुआ है उसे लिखते नीचे और दूसरी वाली संख्या को लिखते ऊपर, और प्रतिशत में बताना है तो उसे हम क्या करते 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 10 का कट गया और ये हो गया 200। मतलब कि जो 20 है वो 10 का कितना प्रतिशत है, 200%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए होता है 5 2.5 का कितने प्रतिशत, जो 5 है वो 2.5 का कितने प्रतिशत है, निकालिए सबके सामने निकालिए। जो 5 है 2.5 का कितने प्रतिशत है, चलिए ठीक है, जिसके पीछे क्या लिखा हुआ है उसको लिखेंगे हमेशा पीछे और जो दूसरी संख्या उसको लिखेंगे ऊपर और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो देखिए ये तो कट गया इससे, पॉइंट हटाया 1 0 बढ़ गई 25 100 और ये हो गया 40 और 5 और 20 मतलब 200। समझ आ गया? चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे बोलते हैं कि 50 40 से कितने प्रतिशत कम है, 50 40 से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान रखना, ऐसे के लिए एक नोट है, नोट का ध्यान रखना कि जो अंतर होता है उसको लिखते हैं ऊपर और से वाली संख्या को लिखते हैं नीचे और गुणा करते हैं 100 से। ठीक है, अंतर ऊपर से वाली संख्या नीचे और गुणा करते हैं 100 से। अब मान लीजिए 50 40 से कितना अधिक है या कितना कम है, तो मान लीजिए कितना अंतर निकलेगा है इसमें 10 का। से वाली संख्या 40 है तो 40 को लिखते हैं नीचे और गुणा कर देते हैं 100 से। कितना हो गया 100/4। ठीक है, 4 × 8 4 × 20 तो कितना आ गया आंसर 25%। कितना आ गया 25%। मतलब जो 40 है वो 50 से कितना कम है 25% कम। ठीक है, 50 40 से कितना कम है
ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि ऐसे पूछे 50 या पूछे 40, 50 से कितने प्रतिशत कम या फिर अधिक। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, अंतर को लिखते हैं ऊपर, नीचे वाली संख्या को नीचे, से वाली संख्या को नीचे और गुणा कर देते हैं 100 से। 0 से 0 5 दूनी 10 और ये हो गया 20%। मतलब जो 40 है वो क्या है, 50 से 20% अधिक है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर ऊपर, से वाली संख्या को नीचे और गुणा कर देते हैं बच्चा 100 से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मैथ ट्रिक्स में मिलेंगे। आप अपने इस चैनल को जो नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए, जैसे और भी क्वेश्चन होते हैं, बोलता है कि 30 से 20 का प्रतिशत कितना होगा? 30 से 20 का प्रतिशत कितना होगा? तो 30 से 20 का प्रतिशत कितना होगा? 30 से 20 का प्रतिशत कितना होगा? तो ध्यान रखना, इसके लिए भी एक ट्रिक, तो ट्रिक में नोट में ध्यान रखना बच्चा, एक बात ध्यान रखना कि जो का वाली जो संख्या होती है, जो का वाली जो संख्या है उसको लिखेंगे आप ऊपर, का वाली संख्या को ऊपर, और से वाली संख्या को नीचे। ठीक है, से वाली संख्या को आप नीचे लिखेंगे, का वाली संख्या को आप ऊपर लिखेंगे। तो का वाली संख्या कौन सी है? 20, और से वाली संख्या कौन सी है? 30। ठीक है, और गुणा कर देंगे 1 0 से 1 0। ठीक है, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 और ये हो गया 200/3। 200/3%। कटरा को तो पार दो, नहीं तो इतना ही आंसर आपके ऑप्शन में इतने नहीं मिल जाएगा। तो 200/3% इसका आंसर। ध्यान रखना, से वाली संख्या को नीचे और का वाली संख्या को हमेशा ऊपर की ओर रखा जाएगा। ठीक है, आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आंसर को बोलता है 50 का 100 से, 50 का या फिर 200 से 50 का 200 से प्रतिशत बताइए। 50 का 200 से प्रतिशत बताओ, क्या प्रतिशत क्या है? तो ध्यान रखना, मैंने बताया जो का वाली संख्या उसको ऊपर और से वाली संख्या को नीचे, से वाली संख्या को नीचे और गुणा कर देंगे। अच्छा, गुणा कर देंगे किससे? 100 से। 100 ×
200 और 25, तो 25% है। 100 का 200 से कितना प्रतिशत है? 25%। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यदि आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।